हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एकदम तैयार होकर बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, बढ़िया टी शर्ट और नीचे पैंट है, दिख रही होगी। और मैडम अभी तैयार हो रही हैं, मेरा पार्टनर। तैयार हो नहीं रहे हैं, तैयार हो चुके तैयार हैं। हो चुके हैं। दिखाइए, आज मैंने नया पहना है। सी, ये पहना है मैंने। और उसके बाद अब फटाफट से करते हैं इंटरव्यू, मतलब देते हैं इंटरव्यू। और मैं पहले मैम से पूछ लूँ कि वो हमारे ब्लॉग में आना चाहेंगी कि नहीं आना चाहेंगी, तो एक बार उनको पूछ लेते हैं। और ये हमारा सेटअप है कुछ इंटरव्यू का। एक्चुअली हम लोग बाहर की लोकेशन डिसाइड कर रहे थे, बट बाहर जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो घर पे रह के ही शांत तरीके माहौल में बनाएंगे तो वॉइस अच्छी रहेगी। और दूसरा रीज़न ये भी है कि यार इतना दिन बाहर काम करते हैं तो फिर अभी बाहर जाने का मन नहीं हो रहा, बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। इसलिए बाहर हम लोग नहीं जाएंगे और यहीं से आज आप हमारा ब्लॉग एंजॉय हेलो कीजिए। मैम। A few moments later. हाँ, तो मैम से बात हो चुकी है। उन्होंने बोल दिया कि हाँ, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या बातें होती हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए आज मैंने अपनी ये नई वाली भी पेन निकाली। मतलब उतनी नई नहीं है, लेकिन फिर भी नया है। आप लोग के लिए तो नया ही है ये वाला। और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, और क्या क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए एक्साइटेड है। हालांकि मुझे एक लिस्ट आई है कि वो क्या पूछना चाहेंगी, लेकिन फिर भी एक होता है ना, क्यों उस चीज़ का जवाब कैसे देना नहीं, है, मुझे किस तो तरह से आदत है। देना है। मुझे आदत है तो इसे आपको तो। पंचायत का तो आदत है, मुझे आदत नहीं है ना पंचायत करने का। अरे इसकी बैटरी भी डिस्चार्ज हो रही है यार। दूसरी लगा दो। हाँ, एक्चुअली ये मीटिंग होने वाली थी बढ़िया अच्छे सी लोकेशन पे, बट क्या है ना कि वो इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से सब मामला गड़बड़ हो गया। अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने का हमारा क्या नुकसान हुआ है। वरना रूबरू होके हम लोग इंटरव्यू दे रहे होते, और मैम से भी आपको इंट्रो कराते। मतलब हालांकि मोबाइल पे भी होगा, लेकिन एक सामने से कैमरे के सामने बोलना वो थोड़ा अलग प्रभाव देता है। क्यों? अरे उसका तो जलवा ही अलग है। आपकी तोंद क्यों ऐसे दिख रही है? क्योंकि आप मेरी देखिए तोंद एक है। बार, एक बार सेटअप देखिए। अरे यार, थोड़ा सीधे बैठो। हाँ, चलो। तो अब आपसे सीधा मिलती शादी के हूँ बाद जब ये अगर आदमी का पति का पेट नहीं निकला ना तो फिर क्या बोलते हैं, कहावत है ना एक। पेट नहीं निकला तो बीवी कम प्यार करती है, पेट निकल गया तो बीवी ज्यादा प्यार करती है। सही बात है, ये पकड़े तुम। कहाँ मेरा निकलना चाहिए तो कहाँ इनका निकल रहा है। तुम्हारा भी निकालेंगे। यार, चलो फिलहाल मैं मिलती हूँ आपको सीधा, बिकॉज इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैम यहाँ आ नहीं सकी। हाँ, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे फ्लाइट्स का। हाँ, आप वैसे कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास है एकदम। और शुरू करते हैं इंटरव्यू। शुरू करने से पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि ये स्टडी किस बारे में है। मैंने आपको शायद ये भेजा भी होगा, पर मुझे आपको ये पढ़ के सुनाना होगा फिर से। ओके। और फिर आपको बस बोलना है कि आप इस इंटरव्यू के लिए रेडी है। ओके ओके। इसलिए और रिकॉर्ड करना भी शुरू कर देती हूँ, मुझे भी रिकॉर्ड करना है। हाँ, स्टार्ट कर सकते हो। इसको लगा सकते Recording in progress. ठीक है, मैंने भी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ओके। शुरू करने से पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि ये स्टडी किस बारे में है। मेरा रिसर्च इस बात पर है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भारत में रोजमर्रा की शहरी जिंदगी को कैसे बदल रहे हैं, खास करके डिजिटल कॉमर्स और गिग वर्क के जरिए। मुझे आपके उन अनुभवों में दिलचस्पी है क्योंकि आप डिलीवरी वर्क से जुड़ी कंटेंट बना रहे हैं और उसके बारे में बात भी कर रहे हैं। ओके। अगर आप तैयार हो तो मैं आपसे करीबन 45 से 60 मिनट्स बात करूंगी, और बातचीत के दौरान आपको कोई भी सवाल छोड़ सकते हैं। लेकिन सॉरी, हाँ, आप मतलब रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट भेजा ना वो। Recording stopped. हाँ। हाँ सॉरी, कुछ Recording in progress. ओके, ये रिकॉर्डिंग का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बट अभी हो रहा है। ओके। हाँ, बातचीत के दौरान आप कोई भी सवाल छोड़ भी सकते हैं और कभी भी इंटरव्यू रोक सकते हैं, ये पूरी तरीके से आपकी मर्जी है। और अगर आप चाहें तो मैं आपका नाम,
चैनल का नाम या कोई भी पहचान करने वाली जानकारी रिकॉर्ड नहीं करूंगी, और जो भी आप शेयर करेंगे वो गुमनाम ही रहेगा। अगर आप चाहें तो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपका नहीं, नाम नहीं, और वो सब यूज कर लूंगी। हाँ, आप हमारे नाम मतलब यूज कर सकते हो, चैनल का नाम यूज कर सकते हो। और मतलब कि जो चीज यूज नहीं करनी है वो है हमारा एड्रेस और फोन नंबर और कोई भी पासवर्ड किसी तरह। हाँ दैट्स इट। हाँ, वो सब कोई मैं हाँ, यूज नहीं करूंगी। हाँ, बेसिक थिंग। तो मैं हाँ, और जो भी मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, आपका ये वीडियो और जो भी नोट्स है, ये सब मैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स के थ्रू स्टोर भी करूंगी अपने फाइल्स में। इस बातचीत में आपको कोई खास जोखिम नहीं है, ये बस एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जैसा ही है। और फाइनेंशियल मुआवजे के अलावा मैं इसमें आपको कोई सीधा फायदा भी नहीं है। लेकिन आपकी बातें मुझे ये समझने में मदद करेगी कि भारत में प्लेटफॉर्म वर्क, आकांक्षा या शहरी जीवन कैसे बदल रहा है। ओके। क्या आपको कोई सवाल है? नहीं, अभी तो नहीं है। ओके। क्या क्या आप इस इंटरव्यू में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं? हाँ। हाँ, तभी तो वीडियो कॉल पे हैं। ओके, थैंक यू। हाँ नहीं, मुझे ये सब पूछना पड़ता है। अच्छा, हाँ, हाँ, फिर आपका परमिशन भी मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो आप मुझे अपने बारे में स्टार्टिंग में आप मुझे अपने बारे में कुछ बता सकते हैं, और आपका एजुकेशनल और रीजनल बैकग्राउंड आप दोनों का। पहले तुम। मतलब आप कहाँ से हैं, क्या? हाँ ओके, तो बताइए। पहले मैं बताती हूँ। मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ। हाँ और फिर उसके बाद मेरी मैरिज हो गई और फिर मैं हैदराबाद आ गई। फिर उसके बाद मतलब कि कुछ ऐसी फाइनेंशियल कंडीशंस थी जो कि स्टेबल नहीं था, और फिर हमने फिर स्विगी चुना था। उसके बाद फिर स्विगी कंटिन्यू किया, लेकिन जब स्विगी करने लगी मैं तो ये हुआ कि कोई गर्ल्स मुझे जल्दी दिखती नहीं थी। तो फिर मैंने मतलब ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं मतलब दिखाऊं कि जो एक गर्ल मतलब फेस करती है प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग डिलीवरी और ये सारी चीज़, तो मुझे जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो बाकी सबको भी पता चलना चाहिए, ताकि और भी गर्ल्स मतलब अवेयर हो सके इस चीज़ से। तो फिर मैंने मतलब स्टार्ट किया, तब व्लॉग स्टार्ट किया था। हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ से हैं, मतलब आप हैदराबाद में आने से पहले आप कहाँ पे थी? यूपी, इलाहाबाद। आई मीन यूपी में प्रयागराज हो गया अब तो। इलाहाबाद में थी। हाँ। हाँ, और इलाहाबाद में आपने अपना बीएससी किया? हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। हाँ। ओके, अच्छा। और रवि किशी आपका अरे बैकग्राउंड? नाम, पहले नाम बोलना पड़ता। नहीं, नाम मुझे पता है, अच्छा, बोलना अच्छा। की जरूरत नहीं है। तो क्या बोलना है, पढ़ाई। हाँ, तुम्हारी एजुकेशन जो है। हाँ, मैंने लॉ किया हुआ है पढ़ाई इलाहाबाद काफी। से। अच्छा, हाँ, लॉ की पढ़ाई की आपने है। भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया लॉ? हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ किया मैंने। और क्या नाम है अच्छा, कि आप दोनों वहीं पे मिले थे क्या? हाँ, हम दोनों इलाहाबाद से ही हैं। हाँ, अच्छा, हाँ। ठीक है। तो अभी क्या बोलना, आप कुछ तो पूछो ना। आप लोग हैदराबाद कैसे शिफ्ट हुए? आप लोग ने हैदराबाद आने का कैसे फैसला किया? एक्चुअली क्या है ना भाई, फाइनेंशियल कंडीशन में पैसे की प्रॉब्लम चल रही थी घर में। तो क्या हुआ था कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था वकालत के लिए, बट मैं उसमें ज़्यादा क्या थोड़े भी नहीं कमा पा रहा था। तो दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। और फिर क्या हुआ कि मुझे लगा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो मेरे एक रिलेटिव हैं, मैंने उनसे बात करा कि हाँ क्या मतलब वो यहाँ पे काम करते थे वो। तो उन्होंने बताया कि हाँ, उस काम करके आप इतना पैसा कमा सकते हो। फिर मैंने कहा, मन बना लिया, मैंने कहा मुझे तो पैसा चाहिए अभी, क्या अभी हैदराबाद, क्या दिल्ली, क्या मुंबई। फिर मैं हैदराबाद आ गया। फिर मैंने काम करा, अच्छा भी लगा काम इसमें, क्योंकि ये फ्रीडम है, आप अपने मन से काम कर सकते हैं। तो फिर मैं कंटिन्यू अभी तो कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। तो आप जब हैदराबाद आने वाले थे तभी आपको पता था कि आप स्विगी में काम करने आ रहे हैं या डिलीवरी लाइन में काम करने आ रहे हैं, हाँ, या जोमेटो। कोई और फील्ड में काम करने? नहीं, जोमेटो में काम करा मैं शुरुआत में, स्टार्टिंग में। अच्छा, हाँ। और दिव्या जी, आप भी स्टार्टिंग में से ये सब में लग गए, आप कोई और जॉब ढूंढ रही थी जब आप हैदराबाद पहले आई थी तो? नहीं, मैं तो शादी करके हैदराबाद आ गई थी। फिर उसके बाद घर का ही हाउसवाइफ जैसा था। फिर उसके बाद मैं मतलब एक होता है ना फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, तो फिर मैंने स्विगी ज्वाइन किया था और फिर तब से शुरू किया। ओके, अच्छा। तो आप लोग को हैदराबाद में कितना टाइम हो गया अभी?
मुझे तो 2 साल हो रहे हैं। ओके, और आपको 1.5 years? हाँ अच्छा, आपने जोमेटो और स्विगी के लिए काम किया होगा और आपने बस स्विगी के लिए काम किया है? जी। अच्छा, तो आप लोग बस फूड डिलीवरी में ही आप लोगों ने अभी तक काम किया है? हाँ हाँ या यही। और कोई डिलीवरी भी देखा है? नहीं, बस फूड में ही किया है? हाँ, बस फूड डिलीवरी की है। आपने कभी सोचा है कि आप फूड डिलीवरी के अलावा और किसी, बहुत सारे डिलीवरी वाले हो गए ना, तो फिर आपने सोचा है कि आप अभी बस फूड डिलीवरी करना चाहते हैं या दूसरे भी एक्सप्लोर करेंगे? ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी ऑफर आता है कि आप फ्लिपकार्ट मतलब करने के लिए मुझे कई बार बोला गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें सेटल चीज़ें चल रही है, तो अभी वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होना, मतलब वो सब छोड़ के फिर न्यू एक चीज़ सीखना कि फ्लिपकार्ट में कैसे काम किया जाता है, तो वो थोड़ा सा मतलब न्यू हो जाता। लेकिन अभी फाइनेंशियली इतना वो है कि अभी सेकंड चांस दे नहीं सकते अभी, तो इसी वजह से अभी हमने स्विगी छोड़ा नहीं। अच्छा, क्योंकि स्विगी में अभी आपको इंसेंटिव सही मिल रहा है इसलिए? इंसेंटिव तो एक्चुअली सही नहीं कह सकते हैं, उसमें क्या है ना कि आप दूसरा कुछ जॉब करने जाते हो तो उससे अच्छा है अभी, मतलब दूसरा जॉब करने से ये काम अच्छा है। हाँ, या फिर आप उस लेवल अच्छा में है, काम करो। इसके साथ ही रहे। हाँ, या फिर आप उस लेवल का आपके पास क्वालिफिकेशन हो तब आप कर सकते हो, तब अच्छे पैसा कमा सकते हो। फिलहाल इस कैटेगरी के लिए तो ये डिलीवरी का काम अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने यूट्यूब के साथ कब शुरुआत की? लोग ने आई थिंक जून में है मेरे ख्याल से, नहीं 1 मिनट में देखता हूँ। देख के बता देते हैं हम लोग को तो याद भी नहीं है। जहाँ तक मुझे भी याद है आपने जून में शुरुआत की है, पर उससे पहले आई थिंक यूट्यूब पे आप लोग का एक वीडियो था जब आप लोग कोई मॉल गए थे और वहाँ पे खाना ट्राई कर रहे थे। ऐसा एक वीडियो आपने अपलोड शायद किया था बहुत पहले को, पर वो वीडियो अब आपने शायद हटा दिया है। एक्चुअली हमारा 2 यूट्यूब चैनल हाँ, है, हमारा इसके पहले भी एक था। 2 यूट्यूब चैनल था। ओके, शायद। हाँ, तो हमने एक जो है वो मतलब ऐसे ही ट्राई किया था, स्टार्ट किया था, और अच्छा। फिर उसको मतलब कि उसमें हमने मतलब इतना कुछ दिखाया नहीं, तो हमने बस ट्राई कर रहे थे उसको, उसमें सीख रहे थे कि कैसे वीडियो अपलोड करते हैं और कैसे मतलब सारी चीज़ें सेटिंग क्या होती है। फिर उसके बाद हमने अपना नया एक चैनल खोला और प्रॉपरली उसको कंटिन्यू किया। ये तो मैं आप तो यूट्यूब के बारे में सीख रहे होंगे कि एक चैनल से बस आपको समझना था कि ये चलता कैसे है। हाँ, हाँ। और फिर दूसरा वाला आप लोगों ने और सोच के बनाया कि हम इस पे ये ऐसे ऐसे दिखाएंगे। हाँ, दूसरा वाला तो हमने प्रॉपर एकदम पूरा होमवर्क करके बनाया था उसका क्योंकि कई क्योंकि सारे एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग मतलब ऐसा जो कोई चेहरा तो है नहीं पर्सनालिटी कि हमको लोग देखेंगे। अब कुछ काम करेंगे मेहनत वाला तो शायद हमको देखे, इसके लिए हम लोगों ने यूट्यूब चैनल भी बनाया फिर दूसरा। अच्छा, पर्सनालिटी तो वैसे है आप लोग का, दिखता है वीडियो में। थैंक यू। इसलिए आपको फॉलो कितना मिल रहा है, फॉलोइंग इतने फॉलो भी कर रहे हैं। हाँ, तो ये आपने सोचा क्योंकि आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, मतलब ये आपको ख्याल कहाँ से आया, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आया इसका? मैंने बताया ना कि जब मैंने स्टार्टिंग में स्विगी ज्वाइन किया था तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे मतलब नोटिस करती थी उस समय कि हाँ, कि मतलब एक गर्ल के लिए कितना हार्ड है ये। अगर कोई लड़की मतलब भीड़ लगी हुई है, सारे बॉयज़ है वहाँ पे खड़े, तो एक लड़की कैसे ऑर्डर लेगी वहाँ पे जाके, फिर उसके बाद मतलब राइड करके जाना, ट्रैफिक सिग्नल, मतलब सारी चीज़ें। अब बहुत लोग मुझे कहते हैं कि लड़कियों को ये काम नहीं करना चाहिए, वो मतलब ऐसा मतलब सॉफ्ट रहती है ना लड़कियां की, इतने हार्ड मतलब स्ट्रगल्स कर रही है, धूप में काम कर रही है, बहुत लोग कहते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन मतलब फिर मैं सोचती हूँ इस बारे में कि मेहनत तो मतलब हार्ड वर्क तो सबको करना पड़ेगा, अब वो चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो। हाँ, पर कि आपका बहुत अच्छा सोच है और आई थिंक इसलिए आपका चैनल भी बहुत सक्सेसफुल हुआ है क्योंकि आप बहुत न्यू चीज सिखा रही है यूट्यूब पे भी। पर ये आपका पहला जो चैनल था जिसमें आप लोग सीख रहे थे यूट्यूब पे कैसे वीडियो बनाना है और आप लोग तब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो तब भी आपको माइंड में था कि आपको यूट्यूब पे कुछ करना है ना? हाँ, ये मेरे हस्बैंड के लिए था कि यूट्यूब पे कुछ करना है, लेकिन वो आइडिया आ नहीं पा रहा था एग्जैक्टली करना क्या है, तो करना क्या है। ओके। हाँ, तब मैंने पर सोचा आपको यही स्टार्टिंग में ही कैसे सोचा है कि यूट्यूब पे कुछ करना है, या आपको कहाँ से इंस्पिरेशन आया? इंस्पिरेशन तो नहीं था, वो बस ऐसी सिचुएशन बन गई थी, क्रिएट हो गई थी कि ऑटोमेटिकली ऐसा लगा कि ये चीज़ कोई दिखाता नहीं है, तो फिर हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग को दिखाना चाहिए। ठीक है,
समझ गई। सही बात है। आप लोग YouTube पे किसी कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हैं अभी, मतलब जिनको आप पहले से देख रहे हैं और फिर उनसे आपको थोड़ा सीख मिला, ऐसा तो अभी कोई नहीं है। या ऐसा कोई नहीं है? नहीं, क्योंकि इससे ये अच्छा, स्विगी वगैरह से रिलेटेड कोई भी मतलब कि चैनल अगर आप देखेंगे ना, तो वो ज्यादातर पूरा फुल वीडियो उनका नहीं मिलेगा आपको। एक दो ऑर्डर होंगे, मतलब कोई कंटिन्यूटी नहीं है उसमें। ओके, अच्छा। और तो आप आपके पास जब फ्री टाइम होता है तो आप क्या करते हैं, मतलब जब आपका काम सारा खत्म हो जाता है तो आप रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? सोते हैं। सिर्फ। We literally अच्छा है। we इस काम में literally सिर्फ sleep। सोने को नहीं मिलता है, बाकी हर चीज मिल जाती है। हाँ। आप लोग अपना वीडियो बनाने के लिए एक्शन कैमरा यूज करते हैं ना, मतलब कौन सा हाँ। कैमरा यूज करते हैं, आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, एक्शन 5 प्रो। ये DJI Action 5 Pro है। अच्छा, और ये आपने कब लिया? फेब में। ये हमने फरवरी में परचेज किया है। अच्छा, तो आपने ये फेब में मतलब आप लोग तब जब ले रहे थे तो आप क्या सोच रहे थे ये लेने के लिए? अब कि हमने YouTube पे ये सोचा वीडियो कि बनाएंगे और हाँ, ये सब? यूट्यूब पे एक्चुअली क्या है ना कि आजकल तो वीडियोस की भरमार है। आप मतलब यूट्यूब खोले नहीं कि पूरा वीडियो आ जाती है। तो हमने सोचा कि कुछ मतलब अच्छा क्वालिटी मतलब लोगों को सर्व करना चाहिए ना, ताकि वो लोग देखें, इंटरेक्ट हो, या फिर मतलब लगे कि हाँ ये लोग एफर्ट डाल रहे हैं। तो इसलिए हमने इन्वेस्ट किया। जैसे आप अभी कुछ बिजनेस करते हो तो उन्हें इन्वेस्ट करते हो, तो इसलिए हमने इसमें भी थोड़ा सा इन्वेस्ट किया। हाँ, और आपने मतलब वो मोटो व्लॉगिंग का और कुछ सामान खरीदा होगा? हाँ, हमारे पास माइक भी है, हेलमेट भी लिया हमने, मतलब पूरा सेटअप लिया, हेलमेट, माइक, और क्या लिए, बस यही 3 चीज था। कैमरा। अच्छा, हाँ। हाँ। तो आप जब अपना वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो आप कोई टेक्निक, कोई आइडिया सोच के वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं, या आप जैसा दिन चल रहा है उसके बेसिस पे आप फिर रिकॉर्ड करते ही जाते हैं? नहीं, बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जब बना रहे होते हैं वीडियो, तो सबसे स्टार्टिंग में हम लोग अपना डे स्टार्ट करते हैं जिस तरीके से व्लॉग जैसा होता है। हाँ, जैसे व्लॉग होता है, डे स्टार्ट हुआ, मतलब कि सबसे मेन चीज जो होती है, इसमें कोई भी चीज प्लान नहीं होती है, जैसे कि स्क्रिप्टेड नहीं होती है। जैसे बाकी व्लॉगर्स क्या होते हैं कि कुछ चीजें उनकी स्क्रिप्टेड होती है ना, कि हाँ आज ये करना है, आज वो करना है। तो जब मैं स्विगी स्टार्ट करती हूँ तो मेरा कुछ भी कंफर्म नहीं होता है कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। हाँ, तो बस स्पॉन्टेनियस ही होता है और फिर आप घर आके उसको एडिट करते होंगे। हाँ, फिर उसको हाँ। आके एडिट करके फिर अपलोड होता है। अच्छा, और आपको एडिटिंग में करीबन कितना समय लगता होगा? मुझे लगभग स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा लग जाता था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कितना मतलब आवर्स रिकॉर्ड करना चाहिए और क्या क्या रिकॉर्ड करना चाहिए और कैसे, मतलब कुछ आइडिया नहीं था। तो पहले काफ़ी ज़्यादा, कभी कभी 4 आवर्स 5 आवर्स लग जाते थे, लेकिन अब 2 आवर्स के अंदर में हो जाता है। वाओ। तो आप मतलब आप मुझे अपना एक टिपिकल दिन बता सकती हैं कि आपका एक दिन कैसे गुजरता है? पूरा एक शेड्यूल, जैसे मतलब कि एक दिन पूरा शेड्यूल कैसा रहता है? हाँ हाँ हाँ, वही स्केड्यूल। हाँ हाँ, सुबह उठे और अगर लॉन्ड्री का है तो लॉन्ड्री किया, फिर उसके बाद डिश वॉश किया, फिर उसके बाद कुकिंग की, कुकिंग करने के बाद खाया पिया और फिर रेडी होके ड्यूटी। अच्छा, और फिर आप वापस आती है और उसी दिन वीडियो एडिट करती है, आप वेट करती है किसी दिन का, नहीं, नहीं। छुट्टी के दिन का, और तब वीडियो एडिट करते हैं? नहीं, डेली एडिट होता है। डेली शूटिंग, Daily डेली edit एडिटिंग, होता है। डेली। हाँ, डेली। डेली एडिटिंग, वाओ, फिर तो बहुत हेक्टिक होता होगा, मतलब इतना रिकॉर्ड करना, शूट करना, एडिट करना और बहुत- साथ में डिलीवरी करना। बहुत ज्यादा। इसी शूटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, वो एडिटिंग में टाइम ज्यादा जाता है ना। इसीलिए फ्री टाइम पे केवल सोना अच्छा लगता है। हाँ। नहीं, वो तो समझ सकती हूँ मैं। हाँ। पर आप दोनों में से एडिटिंग कौन करता है? आप दोनों करते हैं? नहीं, नहीं, यूट्यूब एडिटिंग सिर्फ यही करते हैं। मैं तो कभी मतलब एडिटिंग में नहीं करता, एडिटिंग भी यही करते हैं। अच्छा, ओके। और हमारे में मतलब कि ऐसा है आप कोई कि सॉन्ग? हमारे बोलिए। में मतलब ऐसा है कि यूट्यूब मैं देखती हूँ, लेकिन जितना भी फाइनेंशियल चीजें हैं वो ये देखते हैं।
ओके ओके, मैं समझ गई। ओके, हाँ अच्छा, आपने डिवीजन बनाया हुआ है। हाँ, क्रिएटिव काम आप करेंगे, फाइनेंशियल काम वो करेंगे। क्योंकि कैलकुलेशन अकाउंट्स मतलब ये सारी बैंकिंग वगैरह में एक्सपर्ट है, और मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो वो ये सारा फाइनेंशियल चीज़ें जो है वो रवि संभालता है, और फिर उसके बाद बाकी जो लेफ्ट ओवर होता है वो मैं संभालती हूँ। हाँ। ओ, और आप लोगों ने जब से शुरू से वीडियो बना रहे हैं, आप लोग एक्शन कैमरा से ही बना रहे हैं ना? हाँ, फोन से आपने कभी वीडियो नहीं बनाया? फोन से अच्छा। फर्स्ट वाला जो नहीं यूट्यूब नहीं, चैनल फ़ोन था, से नहीं बनाया, जब से हम कर रहे हैं इससे कर नहीं रहे नहीं, हैं। फर्स्ट यूट्यूब चैनल जो था उसमें फोन इस्तेमाल किया था हमने, जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस ना, कि हाँ क्या कैसे होता है सारी चीजें। हाँ, करते कैसे हैं पूरा। हाँ हाँ। सारी चीजें, फिर वो एक हेजिटेशन भी होती है कि आप पब्लिक में कैसे बोलते हो, तो वो हेजिटेशन भी हमारी फर्स्ट जब यूट्यूब चैनल था उसी में चली गई थी। तो जब सेकंड स्टार्ट किया था तो फिर अच्छा। हमने एक प्रॉपर स्टार्ट किया था कि एक कैमरा होना चाहिए जो अच्छी क्वालिटी दे, और जो कोई भी हेजिटेशन ना हो पब्लिक में हम लोग को मतलब शूट करने के लिए। अच्छा, क्योंकि हाँ, आपकी वीडियो में लगता भी है कि आपको बिल्कुल, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहती हैं। आप रिकॉर्ड कर रही होती हैं और लोग, आसपास के लोग भी आपसे बात करते हैं कि आप रिकॉर्ड हाँ कर रही हैं, हाँ, उनको आपकी वीडियो में भी आना होता है। फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं। हाँ, आपको कैसा लगता है, लाइक आपके आसपास के लोग, आपकी फैमिलीज, आपके फ्रेंड्स, जो सिटी में, जो हैदराबाद में बाकी के लोग आपके आपके कैसे देखते हैं आपके कंटेंट क्रिएशन को? मतलब आप यूट्यूब पे ये सब कर रहे हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है? एक्चुअली मैं सच में अगर आपको बताऊं तो मैंने किसी को नहीं बताया था जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, बिकॉज ये रवि का कहना था कि हम जब स्टार्ट करें तो एक मतलब क्या कहते हैं उसको, ऑनेस्ट मतलब व्यू हम लोग को मिलना चाहिए कि मतलब कि ऑलरेडी सामने से अगर कोई इंटरेस्टेड है हमारा चैनल देखने में, हम किसी को प्रेशराइज नहीं किए आज तक, सब्सक्राइब के लिए नहीं किए, ना ही देखने के लिए किए कि हमारे व्यूज बढ़ाओ, नथिंग। पर आपकी फैमिली का, लाइक अब तो उनको पता होगा कि आपके लोग बना रहे हैं, तो हाँ उनने क्या, उनको वो आपके वीडियो देखते हैं, उनको क्या लगता है आपके वीडियोस के बारे में? नहीं, फैमिली में तो अभी शायद पता नहीं, बहुत अभी फैमिली हमारी इधर है नहीं, अभी शायद उधर तक रीच भी नहीं हो रहा है, अभी पूरी फैमिली ने नहीं देखा है। ओ। हाँ। ओ, अच्छा। अब बट और क्या है ना कि अभी अभी देखेंगे भी तो मुझे लगता है क्या ही बोलेंगे अब। अभी जैसे कि स्विगी और ये क्या बहुत बड़ा तो काम नहीं है ना कि लोग प्राउड फील करेंगे यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गुड गुड। ये तो बाहर के लोग कहते हैं बट घर वाले तो नहीं बोलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बट ये हमारी लाइफ है ना कि हम इसको कैसे अच्छा बना सकते हैं, क्या मेहनत कर सकते हैं, वो हम अपने तरीके से कर रहे हैं। अभी दूसरा, या तो दूसरा मेरे को ना दे, फिर और नहीं दे पाएगा तो फिर उसको बोलने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, सही बात है। ये इसके आप लिए हम लोग लोग हाँ, इसके लिए हम लोग किसी को शेयर बोलिए। नहीं करते हैं, मतलब कि आप हमारी वीडियो देखो, या फिर किसी को बताते भी नहीं हम लोग क्या काम कर रहे हैं। अब क्या है ना कि अब तो ये हम लोग सोशल मीडिया पे अभी जिसको छुपाने के लिए तो कर नहीं रहे, मालूम तो चल ही जाना है एक ना एक दिन। तो बट क्या है ना कि अब कोई बोलेगा भी तो, हालांकि शर्म तो महसूस होती है कि अभी स्विगी कर रहे हैं, मतलब बोलते हैं। हम लोग एक्चुअली मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, दिक्कत तो ये है अभी एकदम से लोअर में भी रहते हैं तो अच्छा रहता है, या टॉप में भी नहीं है, मिडिल में है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो फिर अब अपने मन में ही हमने एक जवाब बनाया हुआ है कि हमारी लाइफ है, हम इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, बस वो हम फोकस करते हैं। बाकी किसी के कहने से कुछ लोग अच्छा भी करते हैं, कुछ लोग नहीं अच्छा करते हैं, अच्छी बातें लेते हैं और अच्छा। जो मन को अच्छी नहीं लगती उसको निगलेक्ट कर देते हैं। हाँ, पर मैंने देखा है कि आप लोग के वीडियोस में, अब अगर कोई देख रहा होता है, स्पेशली दिव्या को, अगर वो रिकॉर्ड करें कहीं पे, तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं दिव्या को देख के। सब, मैंने, लाइक, ऐसा होता होगा ना आपके साथ? हाँ हाँ, यहाँ के लोग तो जब खुश आप होते हैं। यहाँ के लोग बहुत हाँ, मतलब वहाँ के लोग। हाँ अच्छा हाँ, यहाँ के लोग मतलब हैदराबाद के, वो मैं रिलेशन और हाँ फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर के लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ वो लोग अप्रिसिएट भी करते हैं, हाँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, क्या बोलते हैं कि ऐसा मैं फर्स्ट टाइम देख रहे हूँ कि आप स्विगी में लड़की आ रही है, तो यहाँ के लोग तो अप्रिसिएट करते हैं। अच्छा, हाँ तो आप लोगों को ऐसा लगता है क्या कि डिलीवरी लाइन में बहुत इज्जत नहीं मिल रही है, जबकि इतना मुश्किल काम है, और इतना, मतलब आप लोग इतना इम्पोर्टेंट काम करते हैं सबके लिए, पर इसमें आपको ऐसा कभी लगा कि इसमें इज्जत नहीं मिल रही है आपको? नहीं, सामने से तो सभी इज्जत देते हैं बाद में मालूम नहीं। अच्छा। सामने से तो सब, ठीक है। अभी देखिए अब मुझे तो दूसरा काम नहीं अच्छा लगता। अभी आप दूसरा काम करोगे, मतलब हम
जिस कैटेगरी में काम करो उसमें, आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो तो उसमें तो आपस में ही उनका बात करने का तरीका नहीं से होता, वो मतलब वो टपोरी लैंग्वेज में बात करते हो, मुझे बिल्कुल मेरा दिमाग उसमें खराब हो जाता खराब है। हो जाता है, बिल्कुल मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और इस काम में क्या है ना कि मैं तो नहीं बोलूँगा बहुत अच्छा है, बट इसमें कस्टमर भी अच्छे से बात, भैया आप कहाँ पे हो, भैया कितने टाइम में आते हैं, मतलब ये तरीका होता है बात करने का। पैसे के साथ साथ आपके साथ सम्मान से बात करें, ये भी अच्छा लगता है। हाँ आती है बात है। हाँ। ये आप हफ्ते में कितना टाइम एडिटिंग पे ही डाल देते होंगे, कंटेंट बनाने के एडिटिंग में आसपास? मतलब टाइमिंग मतलब किस तरह का, समझी नहीं। कितने घंटे आपका बस एडिटिंग में जाता होगा? वीडियो वीडियो के एडिटिंग में एक हफ्ते में आप कितना समय देती होंगी? डेली का आप 2 घंटे हाँ 2.5 घंटे समझ सकते हो, तो मतलब 14-15 घंटे। हफ्ते का हफ्ते का 14-15 घंटे? हाँ। 14-15 घंटे। आपको चैनल मोनेटाइज होने में कितना टाइम लगा? हाँ ये एक्चुअली एक वीडियो ऐसी डली थी हमारी सोच से भी पहले हो गया था वो। हाँ तो क्योंकि हमने भी सोचा था। हम लोग ने जब स्टार्ट किया था तो हमने सोचा था कि इस चैनल को हम लोग पूरा 1 ईयर देने वाले हैं, 1 साल देंगे, कि 1 साल में कि मतलब हम लोग का कितना प्रोग्रेस हो सकता है और मोनेटाइज कब होगा, मतलब 1 साल देंगे पूरा। हाँ लेकिन ये विदिन 2 मंथ्स हो गया था, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी थी इस चीज़ की। एक्चुअली मैंने वो वीडियो देखा भी था, जब वो हुआ था तो मैंने वो वीडियो देखा था, तभी वो वीडियो इतना वायरल गया था, मैंने भी तभी वीडियो देखा था और आप फिर आपके चैनल को सब्सक्राइब भी किया था। मुझे बहुत गुस्सा भी आया था कि ऐसा कैसे ये लोग कर सकते हैं। और हाँ, पर तब आपको स्विगी ने प्रेशर भी डाला था ना कि वीडियो हटा दे आप। हाँ स्विगी ने प्रेशर डाला था इस चीज़ का, लेकिन फिर मैंने बोला था कि मैंने कहा ना पहले कि मैंने ये चैनल ही इसलिए स्टार्ट किया है ताकि मैं जितनी भी बाकी गर्ल्स हैं उनको मोटिवेट कर सकूँ। डीमोटिवेट करूँगी इस चीज़ से कि मैं डिलीट कर दूँ वीडियो, फिर वो क्या सीखेंगी इस चीज़ से। तो फिर हमने मतलब व्यूवर सब्सक्राइबर जितनी भी पब्लिक है, मैं कोई गलत एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहती थी। बट बहुत अजीब सिचुएशन थी क्योंकि आपके साथ ना मतलब बुरी चीज हुई, पर उसके चक्कर में आप लोग को इतने व्यूज मिल गए। और तो आपको अजीब अजीब कमेंट्स भी आए होंगे ना तब? हाँ क्योंकि बहुत। जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा वायरल चली जाती है तो अजीब कमेंट्स तो आते ही है। हाँ वो आए थे। लेकिन उससे ज्यादा अच्छे कमेंट आए थे। हाँ तो अच्छे कमेंट ज्यादा आए थे। अच्छा, पर आप लोग कैसे देखते हैं जब आपको कोई अजीब कमेंट आता है जो आपको मतलब बेकार की बातें कर रहे होते हैं कमेंट में लोग, तो आप उसको कैसे मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं और समझते हैं और ये सब? मेरी मतलब कि मदर इन लॉ है, वो बस एक चीज़ कहती है कि हटाओ जस्ट इग्नोर इट। ओके, अच्छा पॉलिसी है। क्योंकि इतना मतलब आपका चैनल शुरू हुआ तो आपके चैनल की शुरुआत में ही आपका एक्सीडेंट भी हो गया था और फिर वो वाला इंसिडेंट भी हो गया था, तो हाँ। कितना अजीब टाइम हुआ होगा आपके लिए। काफी हाँ, ज्यादा वो तो है। हुआ था उस टाइम पे, तो मतलब एक्सीडेंट भी हुआ, फिर उसके बाद तुरंत वो कस्टमर वाली सिचुएशन हुई, फिर उसके बाद स्विगी ने बोलना शुरू कर दिया, हाँ मतलब काफी सारी चीजें हुई थी। लेकिन बस ये है कि व्हेन यू हैव अ पार्टनर लाइक हिम तो सब कुछ अच्छा है। दैट्स वेरी नाइस। पर हाँ, ये आपको जब स्विगी से प्रेशर आ रहा था तो आप लोगों को कोई टेंशन हो रही थी कि आपकी आईडी ना बंद हो जाए, और ऐसा कोई टेंशन हुआ था या नहीं, ऐसा आपको टेंशन इस था। बात का आपको ऐसा कोई डर नहीं था? मुझे टेंशन तो था, मतलब आईडी अच्छा। बंद हो जाए, क्योंकि वो लोग ऐसा करते भी हैं ना। स्विगी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था। स्विगी वाले ऐसा करते हैं, कस्टमर को ज़्यादा रेफरेंस। अभी कस्टमर ने किया इसके लिए तो हम लोगों पर प्रेशर पड़ा, उन्होंने बुलाया मिलने के लिए। अरे कई बार तो कॉल भी आया था उसके बाद फिर मीटिंग के लिए। कस्टमर की ज़्यादा सुनते हैं, बट हमारे पास क्या था ना कि वीडियो थी हाँ, तो वो नहीं कर तो आप पाए। लोग के पास सारा एविडेंस था। हाँ, सारा एविडेंस था। नहीं तो उनको आईडी तो बंद आप करने लोग को में ये अच्छा लगता है कि हाँ सॉरी बोलिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहती, नहीं तो बोलिए। उनको आईडी बंद करने में मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और क्या है कि एक राइडर जो है, जो हम हो गए, अभी कहाँ चिल्लाएंगे, मतलब बहुत राइडर तो इतना जानते भी नहीं कि उनको ट्वीट करना है या फिर सोशल मीडिया पे मतलब अपनी वॉइस कहाँ पे रेज करनी है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है प्लेटफॉर्म क्या चूज करना है। मुझे तो लगता है हमारे पास वीडियो थी, इसके लिए हमारी आईडी नहीं बंद हुई, नहीं तो बंद हो जाती है।
नहीं, पहला कॉल जो मुझे आया था वो इसी चीज के लिए था कि आपकी मतलब आपने ऐसा ऐसा किया है और आपकी आईडी हम लोग बंद कर सकते हैं। तो फिर मेरा भी एक ही रिप्लाई था, कर दो। अच्छा। हाँ हाँ, आप तो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि आपके साथ आप तो सही कर रही थी, तो वो आपका आईडी कैसे बंद कर सकते हैं? एग्जैक्टली। और फिर उसके पर बाद ऐसा होता तो है, लोग बंद तो कर देते हैं तब। हाँ, बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद जो मतलब व्यूज आने लगे, जो कमेंट्स आने लगे, तो मेरे ख्याल से शायद उन्होंने भी देखा होगा, पढ़ा होगा और समझा होगा इस चीज को कि गलती किसकी थी, तो फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। एक्चुअली इसमें सही गलत मुझे तो नहीं इसका आपको लगता। कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं हुआ था? हाँ, उसमें क्या है, मुझे नहीं लगता कोई सही हाँ, गलत बोलिए। होता, मतलब मुझे नहीं लगता उसमें कुछ सही या गलत होता। मतलब कुल लोग समझने की बात थी। अगर कोई आदमी बोल रहा है कि हम नहीं आ सकते, हम मतलब आई एम नॉट एबल टू क्लाइंब स्टेयर्स, डॉक्टर ने मना किया है, तो समझना चाहिए। मतलब अच्छे ऐसे ऐसे कस्टमर हमको मिलते हैं डेली, जो रहते हैं मतलब 4th फ्लोर पर रहेंगे, 3rd फ्लोर पर रहेंगे, वो नीचे नहीं आते, बट वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग रस्सी और बकेट रखते हैं, वो लोग सीधा डाल देते हैं। बालकनी से भी मैं उनसे बकेट ये वो बोलना कर चाहता सकते हैं हूँ, ना, ऐसे करके। जैसे कि जब वो रूम रेंट पे लेते हैं, तो क्या उनको नहीं मालूम होता है कि हमको सीढ़ी से चढ़ के आना जाना पड़ेगा? उनको मालूम रहता है, बट जो कोई राइडर आएगा ना, तो उसको बुलाएंगे, मतलब उनको फिर खाना उनके हाथ में चाहिए, बोलो। हाँ। ये दिक्कत होती है। अभी आपने ऐसा भी वीडियो बनाया था कि आप सर्विस एलिवेटर में कितने टाइम के लिए, इतना टाइम लगता है सर्विस एलिवेटर में ही, तो आप ये सब भी आप लोग देखते होंगे ना कि अलग लिफ्ट होती है बेकार में और बाकी लोगों के लिए अलग लिफ्ट होती है, तो आप इस सब पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, सर्विस लिफ्ट से तो अब नहीं है, ये तो मतलब इसको हम गलत नहीं बोल सकते सर्विस लिफ्ट के लिए, क्योंकि अब लोग हम लोग सर्विस से मान लो हम लोग तो साफ सुथरे कपड़े पहने रहते हैं, लेकिन मैंने देखा ऐसे मतलब राइडर्स को, मतलब उनके पास आप खड़े नहीं हो सकते, उनका कपड़ा से बदबू करता है। हाँ, तो पर तब भी मतलब ये कितना, मुझे तो ये बहुत ही गलत लगता है कि अलग अलग लिफ्ट, क्योंकि लोगों का टाइम कितना वेस्ट हो जाता होगा। जो डिलीवरी 5 मिनट में हो सकती है, उसको 10 मिनट लग जाते होंगे। हाँ, वो किसी नहीं, सोसाइटी वो- में क्या होता है ना, एक ही लिफ्ट होती है तो ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ। और बहुत सारी हैदराबाद में एक अच्छी व्यवस्था है कि मतलब ज़्यादातर ये है कि अच्छी सोसाइटी में क्या है कि ज़्यादा लिफ्ट होती हैं सर्विस की, तो वो बिजी नहीं रहती हैं। अच्छा, आप एज अ कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पे आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं? मतलब आप अपना गोल क्या देखती है कि आप यूट्यूब से क्या, किस मुकाम में पहुंचना चाहती है? अभी तो ऐसा कुछ मतलब प्रॉपरली सोचा नहीं है, मतलब कि कौन से मकाम में अपने आप को देखना चाहते हैं। बस ये है कि जितना भी स्ट्रगल्स है हम लोगों का, मतलब हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आसानी से पूरी हो जाएं। अच्छा, हाँ। आपको कोई दिक्कत आती है? मतलब जैसे वो स्विगी वाला इंसिडेंट तो था ही, बट और कोई दिक्कत आती है कि आप डिलीवरी वर्क के टाइम पे वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें कुछ जैसे कोई प्रॉब्लम्स होती होंगी कि आपका वीडियो अच्छे से नहीं जा पाएगा क्योंकि आप साथ में राइड भी कर रहे हैं, तो कभी कभी साउंड का प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को, और कभी कभी कस्टमर्स अच्छे से बिहेव नहीं करते, या वो लोग बोलते हैं कि आपके साथ ऐसा तो नहीं होता होगा कि किसी ने बोला है कि हमें रिकॉर्ड मत करिए, या ऐसा भी हुआ है? नहीं, मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ, अगर कस्टमर अगर मतलब कि कंफर्टेबल है, मैं हमेशा कस्टमर से पूछ लेती हूँ कि अगर आप कैमरे से कंफर्टेबल है कि नहीं कंफर्टेबल है। तो जो और मतलब आप लोग को कि साउंड का प्रॉब्लम होता है क्योंकि माइक और ये सब है, बट उसका प्रॉब्लम नहीं होता होगा? नहीं, साउंड का तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइक लगा के रखते हैं, और कैमरे का भी मतलब जो वॉइस नॉइस कैंसिलेशन है वो भी ऑन रहता है, तो मतलब अच्छा रहता है। आपने कोलैबोरेशन भी किया है ना बाकी किसी प्लेटफॉर्म्स के साथ, या कुछ हाँ। वीडियो बनाया है? हाँ, तो आपका वो जर्नी कैसा रहा? आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? फर्स्ट टाइम तो हमने खुद अप्रोच किया था एक मतलब कि बिजली राइड जो कंपनी है, उनको हमने खुद अप्रोच किया था, तो बट उन्होंने उस टाइम पे मतलब कि उतने पैसे नहीं दिए थे तो हमने फिर मतलब कि हाँ, मतलब पैसा और क्या ना कि उनको मतलब वो लगा नहीं ना कि मतलब जैसे होता है ना, वो अपने लायक नहीं समझते, फिर नहीं काम देते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं क्या इनकी वीडियो कौन ज़्यादा देखता है, फिर ऐसा
मतलब वो देखते हैं ना कि इनके कितने व्यूज जा रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर है, तो उस टाइम पे उतने थे नहीं, तो उस टाइम पे उन्होंने फिर उतना काम नहीं दिया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि आफ्टर 4-5 मंथ्स फिर उन्होंने खुद सामने से कॉल किया और फिर खुद ही कहा कि कि आप वीडियो प्लीज हमारी बना दीजिए, तो फिर हमने उनसे डबल लिए थे। अरे वाह, ये तो आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा। हाँ, और फिर हमने सामने से कहा भी था कि ऐसा ऐसा हुआ था भाई, अब आपको तो डबल देना ही पड़ेगा। फिर उन्हें दिया भी। हाँ, उन्होंने दिया भी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ शूटिंग करने का? आप पहली बार कोई स्पॉन्सर वाला वीडियो बना रही होंगी, मतलब हाँ। कोलैबोरेशन में, हाँ। तो आपको कैसा लगा? वो कैसे हुआ? आपको उसमें थोड़ा एक्टिंग भी करना पड़ता है ना, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? मैं लाइंस काफी ज्यादा भूल जाती थी ओह, हाँ मुझे काफी रीटेक देना पड़ जाता था कि मतलब फिर से नहीं, ये वाली लाइन इस तरीके से कहनी है, इस लहजे के साथ कहनी है, यू हैव टू बी स्लो इन दिस ऐसा कुछ। तो कई बार ऐसा रीटेक हो जाता था मेरा। तो वहाँ पे तो डायरेक्टर भी था, कोई डायरेक्ट भी कर रहा था आपको? प्रॉपर शूटिंग ही हो रही थी? हाँ, उनकी टीम थी वो, एक 3 जन थे हाँ, लोग, 3 मतलब 3 पर्सन आए थे। एक कैमरामैन थे और एक स्क्रिप्ट वाले थे और एक मैम थी जो कि डायरेक्ट कर रही थी कि कैसा हम लोग को एंगल चाहिए। अच्छा, आपको बहुत खुशी हुई होगी वो शूट करने के बाद? बहुत हाँ, ज्यादा। वो पैसा मिलने के बाद ज्यादा खुशी हुई। तो आप, उनने आपको बाइक दी थी? आपका बाइक वही 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 वाला जो आप चला रही है अभी? नहीं, वो जो मैं चला रही थी वही बाइक था। ओके, तो आप स्कूटी चलाती है ना? हाँ, स्कूटी। वो आपका पेट्रोल का तो फिर खर्चा नहीं होता होगा, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होता होगा कि आप इलेक्ट्रिक चला रही हैं। हाँ, मतलब कि बस वही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा आता है। नहीं नहीं, वो बराबर ही अच्छा। पड़ता है। आप क्योंकि मतलब आप उसका कम जो पड़ता है? हाँ, बराबर ही पड़ता है, क्योंकि उसका जो महीने का रेंट है, बराबर पड़ता है। हाँ, हाँ, जो महीने का रेंट है आपने रेंट पे लिया हुआ है? हाँ, रेंट पे है वो। अच्छा। वो रेंट को आप डिवाइड कर दोगे, जो जो उसका रेंट होता है महीने का, मंथ का, हाँ, उसको आप डिवाइड करोगे तो उतने में आप पेट्रोल डाल के भी आप गाड़ी चला सकते हो। मैं तो कहूँगा पेट्रोल ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें हेडेक होता है, इसकी लिमिट ज़्यादा नहीं है। आप 110 किलोमीटर, हाँ 110 किलोमीटर चले, उसके बाद आप किधर चले गए, वहाँ से पता चला वापस आने के लिए भी आपके पास बैटरी नहीं है उधर। अच्छा। और अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है फिर स्कूटी का? इंश्योरेंस में होगा वो तो? नहीं, इंश्योरेंस तो नहीं। अब वो एक्चुअली यही तो गलत है, ये रेंट पे गाड़ी पे, वो हमारी खुद की गाड़ी होती नहीं है। अभी उसका अगर मान लो हमसे टूटती है एक्सीडेंट में, उसको मैं बनवाऊँ, पंचर हुआ तो भी मैं बनवाऊँ, तो क्या वो गाड़ी मेरी थोड़ी ना हो जाएगी? गाड़ी तो आप कंपनी की ही रहेगी। तो ये रेंट के गाड़ियों में प्रॉब्लम होता है। तो आप दोनों ने रेंट पे लिया हुआ है? नहीं नहीं, मेरा खुद का ओन है। मैं उधर इलाहाबाद में। जब शुरू कर रही थी तो उन्हें रेंट पे लिया हुआ है? तो हाँ, आपने सोचा कि आप अपना खुद का बाइक वाइक खरीदेंगे या अभी आप रेंट पे ही खुश है? नहीं नहीं, खुश नहीं है बिल्कुल, रेंट से बिल्कुल नहीं खुश है। क्योंकि रेंट जितना जाता है इससे अच्छा तो आप मतलब कि अपनी खुद की स्कूटी ले लो और फिर मतलब ईएमआई दो। एक्चुअली रेंट से भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो मुझे इस बात से है कि सर्विस। सर्विस हम रेंट देते हैं। मान लीजिए मैं स्कूटी का रेंट देता हूँ, वो मेरी खुद की स्कूटी नहीं है। वो क्या बोलते हैं कि आप 1-2 महीने यूज करोगे तो इसमें जो भी खर्चे आएंगे वो आपको देना पड़ेगा। अरे मैं क्यों दूंगा? आप क्या 1 साल बाद गाड़ी मेरे नाम पे थोड़ी निकाल दोगे? अब गाड़ी आप मेरे को दे रहे हो, हाँ, वो तो मैं खड़ी करूँगा नहीं, वो तो मैं उसको चलाऊँगा तो उसका टायर ख़राब होगा और क्या क्या ख़राब होगा, तो वो तो आपको करना चाहिए ना। हाँ, और अब डिलीवरी लाइन में तो ये सब होता ही है, हाँ, मतलब फिर बाइक कितना यूज होता है तो उसमें तो बहुत सर्विसिंग अब करते अब अभी आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, आप ये आपको देना। अरे मैं क्यों दूं? आपकी गाड़ी है, आप दोगे, नहीं तो ले जाओ फिर। ये गलत है, रेंट पे ये नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आपने दूसरा ऐड तो स्विगी के लिए किया था ना, स्विगी इंस्टामार्ट हाँ, के लिए? स्विगी इंस्टामार्ट के लिए। हाँ, तो उसमें भी कोई डायरेक्ट कर रहा था आपको, सेम था, या उसमें आपको खुद ही करना था पूरा? नहीं नहीं, नहीं, उनकी इस वो थी कि मतलब कि उनकी टर्म्स और कंडीशंस थी कि हम आपको केवल पेमेंट देंगे, आप सेल्फ पूरा डायरेक्ट करिए, एडिट करिए, शूट करिए। ओके, और वो एक अपॉर्चुनिटी आपको कैसे आई? मतलब उन्होंने ही आपको अप्रोच किया? हाँ, हाँ। उधर से मेल के थ्रू आया।
अच्छा, एंड उसमें भी आपने नेगोशिएट किया या उसमें आप लोगों ने स्टार्टिंग में उन्हें अच्छा अमाउंट दिया था? नहीं नेगोशिएट तो किया नेगोशिएट था। था उसमें भी। अच्छा, एंड वो लोग आसानी से ही मान गए थे नहीं, आसानी से नहीं माना। या आसानी थोड़ा से सा तो आप लोग बिल्कुल को करना पड़ा? नहीं आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मांगते एक्चुअली हैं। क्या था ना कि मेरे मन में ये है, अभी भी है, पहले भी था, कि हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमको मौका मिलेगा। तो मेरे पास पहले मेल आया, तो उसके बाद हमने कॉल पे बात करी, तो उन्होंने जो ऑफ़र किया उसमें हमको नहीं अच्छा लगा। फिर हमने जो ऑफ़र किया उसमें वो लोग रेडी नहीं थे, उन्होंने बोला ब्रांड इतना नहीं दे पाएगा। फिर हमने कहा कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। तो फिर हमारी बातचीत बंद हो गई थी। फिर मैंने मतलब ट्राई भी नहीं किया कि हमको काम आप दो। फिर हमें लगा कि जब होगा, मतलब एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने तो ब्रांड के लिए चैनल को खोला भी नहीं था ना, कि हमको ब्रांड को मतलब दे। हमने तो अपने ब्लॉगिंग के लिए खोला था, अपना डेली का ब्लॉग करेंगे, रूटीन करेंगे, उससे जो अर्निंग होगी उससे हम लोग करेंगे। तो फिर कुछ महीने एक महीने बीतने के बाद उधर से फिर कॉल आता है। ओह, हाँ, फिर नेगोशिएट मतलब फिर वो करते हैं अपना जो बार्गेनिंग करते हैं, उसके बाद फिर एक अमाउंट पे जाके डन हो जाता है। अच्छा, मैंने कहा चलो कर मतलब लेते फिर हैं। आपका आइडिया अच्छा है कि आप इतना टफ बार्गेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसी से आपको और ही ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मान जाते हैं जो भी छोटा मिलता है, क्योंकि शुरू में लोग मान भी जाते हैं छोटी छोटी अमाउंट्स के लिए। फिर अच्छा है कि आप लोग नहीं मानते, ये बहुत स्मार्ट चीज ये कर हम रहे हैं आप लोग लोग। एक्चुअली हमने जब चैनल शुरू किया था तभी से, मैं तो नहीं, ये इनसे ज़्यादा आप पूछते, क्यों इनके हाथ में कैमरा होता था, इनसे बात करते थे लोग। तो ये तो डायरेक्ट ही इतना अमाउंट बताते थे कि अगर आदमी बोलते नहीं था वो तो। ओह, हाँ, तो फिर अच्छा, हाँ, फिर लेकिन ये जिन्होंने मना किया बाद में उन्होंने ऑफर दिया। क्योंकि जब होता क्या है ना कि लोग ज्यादातर काम काम को देखते हैं कि ये स्विगी कर रहे हैं, इनको ज्यादा अमाउंट नहीं मिल सकता, इससे ऊपर ये लोग नहीं कमा सकते। मतलब मेंटालिटी बहुत लोगों की यही होती है। हाँ, क्योंकि हम जो काम करते हैं, ओके, एक्चुअली हम लोग काम टफ है। देखिए, हम लोग धूप में भी काम करते हैं, बारिश में भी काम करते हैं, ठंड में भी काम करते हैं। और आप लोग को हैदराबाद में मतलब जैसे मौसम बदलता है, गर्मी ठंडी, इसमें आपको कौन से सीजन में बिल्कुल राइडिंग करना अच्छा नहीं लगता? नहीं, यहाँ का मौसम ही तो हैदराबाद अच्छा में है। बारिश अच्छा, मुझे बारिश में उतना ज्यादा नहीं अच्छा लगता, लेकिन बस ये है कि सर्ज अच्छा मिलता है तो करते हैं, क्योंकि बारिश में होता अच्छा, क्या है ना कि आप पूरा भीग जाते हो और हाँ, बहुत गंदा लगता है तब वो काम करना बिल्कुल भी। हाँ, और पानी वहाँ पे भर भी जाता होगा ना थोड़ा, पानी या भर नहीं जाता भरता वहाँ पे है उतना? बहुत। एक बार तो हो गया था, मुझे गड्ढा ही नहीं दिखा था, मैं गड्ढे में कूद गई थी। ओह नो, हाँ, फिर उसके बाद मतलब कि गिर भी गई थी, फिर जैसे तैसे मतलब सब लोग ने खड़ा किया और फिर उसके बाद मतलब एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा। ये था कि पानी था तो ज्यादा चोट नहीं लगी। अच्छा, हाँ, बाप रे। पर वहाँ पे लोग हेल्प कर देते होंगे ना, हैदराबाद में जैनी लोग बहुत हेल्प कर देते हाँ हैं। हाँ, हेल्पफुल हेल्प है। करते हैं वो तुरंत। आप गिरे नहीं कि आपको उठाने वाले 4 लोग पहुँच जाते हैं, अगर हैं उधर आसपास तो तुरंत हाथ लगाते हैं। और यहाँ का मौसम अच्छा है, वाकई अच्छा है, बट क्या नाम है कि अब हमने जो काम चुना है तो उसमें थोड़ा तो ऊपर नीचे हो जाता है। जब बारिश होती है तो कभी कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पानी लग जाता है। बट यहाँ पे एक अच्छी बात और है कि सेवेज सिस्टम काफी अच्छा है हाँ, यहाँ पे। मतलब आप बारिश अगर 10 मिनट के लिए बंद हुई तो पानी सारा क्लियर हो जाता है। अच्छा, हाँ, फिर पानी नहीं मिलेगा आपको सड़क पे। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे तो पानी भरता है तो मतलब भरा ही रहेगा। नहीं, यहाँ यहाँ पे ऑटोमेटिक तो जाता ही नहीं है, 10 मिनट में तो खाली हो आराम जाता से है। फिश मिल जाती है। हाँ, यहाँ पे अच्छा रहता है, यहाँ का सेवेज सिस्टम अच्छा है। ओनली 10 मिनट, 10 मिनट लगता है। मतलब अभी एक एक जगह की बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन ज़्यादातर जगह में 10 मिनट में पानी पूरा खाली हो जाता है। बारिश बंद हुआ, 10 मिनट पानी पूरा अच्छा, रोड खाली हो गया मतलब। हाँ, वहाँ पे सिटी रोड भी अच्छा ही है ना हैदराबाद में ज्यादातर। हाँ, रोड अच्छा है, ज़्यादातर अच्छा है, रोड अच्छा। अभी हम लोग क्या रहते हैं। ज्यादातर आपको क्या लगता है हैदराबाद के रोड अच्छे हैं या कैसे है? हाँ, अच्छे हैं रोड। हाईटेक सिटी में हम लोग रहते हैं, हम लोग हैदराबाद के हाईटेक सिटी मादापुर में रहते हैं, और ये सब अच्छा, रोड अच्छी हैं इधर पे। तो आप लोगों ने जब स्विगी के साथ कोलैबोरेट किया था तो आप लोग को बहुत अजीब कमेंट्स फिर से आए होंगे कि क्योंकि वो तो ऐड था, तो अगर आप ऐड शूट करें तो इसमें आप रियलिटी तो नहीं दिखाएंगे। वो सब लाइक समझना चाहिए लोगों को, पर लोग बहुत अजीब अजीब कमेंट्स डाल रहे थे, तो आपने तब आप लोग को तब कैसा लग रहा था वो सब कमेंट्स देख के? एक्चुअली वो कमेंट तो स्विगी के लिए था, हमारे लिए नहीं था। कैसा मतलब? मतलब स्विगी बोल रहा था कि आप इतने पैसा कमा सकते हो ना।
सॉरी, एक्चुअली अभी आपका वीडियो कट गया था। आप फिर से मुझे बता सकते हैं आप क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था वो जो कमेंट था ना वो हमारे लिए नहीं था, वो स्विगी के लिए था। क्योंकि मतलब हमने उतना झूठ भी नहीं बोला उसमें, मतलब सही किया लगभग जो बोला मैंने, हम लोगों ने सच बोला। क्योंकि जब जितना हम लोगों को टाइम है उतना काम किया और जितना कमा लेते उतना ही हमने बताया। हाँ, तो आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से सही बोला था, और जो कमेंट्स आ रहे थे वो स्विगी के लिए थे, वो आपके लिए नहीं थे। हाँ वो स्विगी के लिए था। वैसे आप लोगों ने समझा। हाँ हाँ अच्छा, क्योंकि उसमें ऐसा भी दिखाया था कि आपकी बेटी की डेट भी है, तो मैंने उस पे भी कमेंट किया था, और वो तो लाइक वो ऐड ही था, तो ऑब्वियसली उसमें वो सच तो नहीं एक्टिंग, दिखाते। हाँ मैं एक्टिंग ही उस हिसाब करेगा से बोल आदमी। रही थी। हाँ। तो कि आपकी बेटी तो नहीं है। नहीं नहीं हाँ बट तो क्या है स्विगी तो के लिए स्क्रिप्ट भी। आपको उन लोगों ने ही दी थी कि आपको ऐसा बनाना है, आप लोगों ने एक खुद सोच के बनाया था? नहीं ना, एक्चुअली स्टार्टिंग में हमने स्क्रिप्ट लिखा बट उनको अच्छा नहीं लगा, तो फिर उन्होंने उधर से हमको दिया तो उन्हें स्क्रिप्ट। अलग स्क्रिप्ट मांगा। हाँ तो नहीं उन्होंने हाँ दिया, फिर जाके वो फाइनल हुआ तब वो शूट हुआ। मैं बस थोड़ी देर, मेरे को बस कुछ और सवाल पूछना है। ओके ओके सॉरी, मुझे बस थोड़े सवाल और पूछने हैं। नो प्रॉब्लम हाँ, आपके पास। तो हाँ, तो आप लोग को, सॉरी मैं फिर से रिपीट करी, आप लोग को स्क्रीन से स्क्रिप्ट मिला था, आपने उसके हिसाब से वीडियो बनाया था बस, और उसमें ऐसे कमेंट थे कि आपकी बेटी तो नहीं है, तो फिर आपने उसको इग्नोर किया होगा, क्योंकि इन सब चीजों को कोई भाव नहीं देना चाहिए, है नहीं ना? नहीं कुछ में रिप्लाई कर दिया था कि ये नेबर की बेटी है, और मतलब जो मतलब लॉजिकल कोई लॉजिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो आंसर कर देते हैं, लेकिन जो मतलब सरकाज़म में पूछता है या फिर जो हेट कमेंट्स करता है तो उसके रिप्लाई हम लोग नहीं देते हैं। उनको बस रिप्लाई नहीं करते, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, है ना? हाँ जी पर आप जैसे ऐसा भी हुआ था कि नवरात्रि के टाइम पे आप लोगों ने चिकन खा लिया था, तो उसमें भी आपको हेट कमेंट्स आए थे, और फिर आपने उसके हिसाब वीडियो भी बनाया था उसके रिस्पॉन्स में। हाँ तो तो उसमें तब आप लोग हाँ बोलिए, तो सॉरी उसमें बोलिए। उसमें हुआ क्या था ना कि काफी लोग मतलब कि कमेंट कर रहे थे, और ये कमेंट्स जो थे मतलब कि काफी ज्यादा थे इस चीज के कि आप नवरात्रि में कैसे चिकन खा सकती है। तो फिर मतलब कि हमने मतलब कि फिर ये क्योंकि अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, तो फिर हमने लॉजिक ढूंढा, मतलब कि फिर रीजन भी ढूंढा कि मतलब होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे रिलीजन होते हैं जिसमें कि ये सब अलाउड होता है। ये अपने अपने मतलब कि क्या कह सकते हैं उसको, जब अपने मतलब अपने अपने रिलीजन का सिस्टम हर किसी का अलग अलग होता है, तो कोई खाता है कोई नहीं खाता है, तो आप हर किसी को जज नहीं कर सकते वहां पे। तो फिर हमने सोचा कि इसका भी एक आंसर तो देना पड़ेगा, तो मतलब सबके लिए एक आंसर होना चाहिए, और मतलब एकदम अप्रोप्रिएट आंसर। अच्छा हुआ लाइक आपने उसको रिस्पॉन्ड किया, पर आपको बस तभी वो एक इंसिडेंट हुआ है जब मैं आपको हेट कमेंट आया और आप लोगों ने उसके रिस्पॉन्ड में वीडियो बनाया, बाकी आप सारा इग्नोर कर देते हैं। हाँ नहीं एक्चुअली उसके लिए वीडियो बनाना ज़रूरी था, क्योंकि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना माइंडसेट अभी वो लोग क्या लोगों में दिखाना चाहते हैं ना, वो लोग बुरा बनाना चाहते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना किसी को बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं कि हाँ ये मतलब ये क्यों कर रहे हैं, हाँ, ये जो कर रहे हैं वही करें। तो इसके लिए उनको सच्चाई बता मतलब वो सच्चाई से रूबरू कराना ज़रूरी था, इसके लिए हमने उसको वीडियो बनाया। फिर बहुत लोग तो इसलिए नहीं देखते हैं कि इसके व्यूज आ जाएंगे। फिर आप लोगों ने ऐसा वीडियो बनाया था ना कि हैदराबाद में नवरात्रि के टाइम पे कितना लोग नॉनवेज खा रहे हैं। हाँ हाँ कितने वेज हैदराबाद खा में रहे भी हैं, खाते कितने हैं, नॉनवेज खा रहे बंगाल हैं। में भी खाते हैं, पश्चिम बंगाल हाँ हाँ, बिहार में भी खाते हैं। बिहार में भी खाते हैं। अच्छा बिहार में भी खाते हैं, अभी बोलो अभी अभी लोगों को क्या ही कर सकते हैं। वो अपनी अपनी चॉइस होती है, ये अब वो एक नहीं सबसे बड़ी करती दिक्कत है। मुझे उनसे होती है जो ये बोलते हैं मंगलवार को मत खाओ, बुधवार को मत खाओ, ये वाले सबसे हमको, अगर आप बोलो कि आप नॉनवेज मत खाओ ये मुझे अच्छा लगता है कि आप मत खाओ, ये इस बात पे मैं एग्री हूँ कि हाँ मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन जो ये बोलते हैं कि अभी मत खाओ बाद में खाओ, उससे मुझे दिक्कत है। हाँ, नहीं ये सब तो अजीब अजीब चीजें हैं भी, लोग पता नहीं क्या क्या सोच रखते हैं। हाँ। और फिर वो अपनी सोच बाकी लोगों पे भी इम्पोज करते हैं कि हाँ, हाँ, अभी ऐसा ही करो। कुछ लोग दिमाग से इतना पैदल होते हैं, वो कहते हैं कि हम पीस नहीं खाएंगे ग्रेवी खा लेंगे। अभी क्या उसमें उसमें क्या मतलब है, तो तुम खा रहे हो तो खाओ, या तो मत खाओ, या तो खाओ या तो ना खाओ। ऐसे मतलब जोमेटो ने भी प्योर वेज का कुछ डाला हुआ था कि कोई वेजिटेरियन, पता नहीं उनका कुछ है ना कि हाँ कोई एक बार आया था, vegetarian वेज हाँ, मोड आया हाँ, था, हाँ, वेज मोड। वेज मोड मोड। वेज मोड नाम हाँ? था, वेज मोड नाम था उसका। वेज मोड है।
हाँ, तो बट स्विगी में ऐसा नहीं है ना? नहीं, स्विगी में ऐसा तो मुझे नहीं दिखा अभी तक, है ना? मैं स्विगी में ऐसा। हाँ, आप लोग का इस वेज मोड पे कोई सोच है, मतलब कोई ओपिनियन है, या आप इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचते मतलब कि स्विगी में वेज मोड कि होना चाहिए कि जोमेटो ने नहीं? वेज मोड डाला जिसमें, नहीं, मैं जोमेटो की बात कर रही हूँ कि जोमेटो में वेज मोड आया है जिसमें आप कुछ लोग बस वेजिटेरियन खाना ही डिलीवर करेंगे, तो आप लोग को लगता है कि ये सही है या ये गलत है या जो भी है? नहीं नहीं, ये है सही, बट उसमें क्या था, आपने सुना होगा न्यूज़ में कि उस किसी ने ट्वीट करा हुआ था, किसी कस्टमर ने ट्वीट किया था कि क्या वेज खाना इतना वो मुश्किल है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसे ले रहा था जोमेटो, वेज मोड ऑन करने पे ज़्यादा पैसे चार्जेस कर रहा था वो। अच्छा। हाँ, तो फिर बाद में जो उनके सीईओ हैं दीपेंद्र सिंह गोयल, उन्होंने उसको अच्छा। मतलब उसी टाइम पे रिमूव कर दिया, फिर वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं लग रहे थे। होना चाहिए, क्योंकि अगर जिसको मान लो नहीं खाना है, अगर नॉन वेज नहीं खाना है, फिर तो ओनली वेज खाना है, तो होना चाहिए मेरे हिसाब से, उसमें कोई गलत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपको लगता है कि यूट्यूब पे आपको यूट्यूब पे सबसे ज्यादा दिक्कत किस बात से होती है अभी, जैसा वीडियो बनाने का सिस्टम है यूट्यूब पे, तो आपको इसमें अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या लगता है? आपको ऐसा क्या लगता है कि अगर ये चीज नहीं होती तो मुझे ज्यादा व्यूज मिल रहे होते? तो आप ये पूछ रहे हैं ना कि आप ऐसा क्या लगता है कि हमारी वीडियो कम लोग देखते हैं, एक्चुअली उनको लगता है शायद सच देखना नहीं अच्छा लगता, मतलब अभी ब्लॉग में आप क्या कर सकते हो, आप जो आप कर रहे हो वही दिखा सकते हैं ना आप। हाँ। अब हम नवरात्रि में नॉनवेज खाते हैं, तो अभी उसको कैसे कर सकते हैं, मतलब कि नहीं नहीं अभी हम नॉनवेज बंद कर दिए एक हफ्ता के लिए, पता चला एक दिन खा रहे हो चोरी पकड़ी जाए तो फिर क्या ही रह जाएगा हमारा। तो मुझे लगता है कि लोग दिखावा देखते हैं, मतलब जो आप क्या बोलते हैं उसको, कवर देखना चाहते हैं, वो अंदर का रियल नहीं देखना चाहते हैं, ये मुझे लगता है। अच्छा। हम्म। पर तो आप ऐसा चाहते हैं क्या कि आप कभी मतलब किसी दूसरी दूसरी चीजों के बारे में वीडियो बनाए, अभी आप सिर्फ डिलीवरी वर्क के बारे में वीडियो बना रहे हैं, तो हाँ। आपका मन करता है कि अब मैं इस चीज के बारे में वीडियो बनाऊंगी, या इस चीज पे फोकस करूंगी, मतलब आप अलग अलग चीजें भी बीच बीच में दिखाती है, पर ज्यादातर तो डिलीवरी वर्क का ही है, तो आप कोई दूसरे आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं? हाँ, हाँ, करना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है स्विगी में। इसमें दिक्कत क्या होता है ना कि एक एक सोसाइटी ऐसी है ना, जो मेन गेट उनका जो होता है सिक्योरिटी वालों का, उधर से आपको बाइक खड़ी करके आपको कम से कम 400-500 मीटर चल के जाना पड़ता है ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। हाँ, बाप रे। हाँ, तो जो ये है, मतलब हम लोग सोचते हैं कि अगर एक टीम हमारे पास हो और हमारे पास टाइम हो, तो पूरा एक्ट करके उसको हम लोग सोशल मीडिया पे दिखाएं, मतलब लोगों को रूबरू कराएं कि हम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। बट क्या है कि अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है और टीम भी नहीं है, तो इसके लिए हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा क्या है कि कुछ कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो लिफ्ट नहीं है इसके लिए रूम लेते हैं, क्योंकि उनको जब लिफ्ट नहीं होती है तो वो जो रूम रेंट होता है थोड़ा कम होता है, उनको अच्छे से मालूम होता है। लेकिन जब राइडर जाएगा तो भैया 4th फ्लोर पे आ जाओ, 401। ये तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए ना कि आप जब बिना लिफ्ट वाला रूम ले रहे हो तो आपको सीढ़ी चढ़ के अभी चलो अच्छा खाना तो मैं पहुंचा दूंगा, और ऑफिस आपको कौन, क्या मैं ही आके गोद में लेके जाऊंगा? वो तो आपको खुद ही चढ़ के आना पड़ेगा ना। तो जब आपको मतलब बार बार आप जब आपने खुद डिसीजन लेके काम शुरू किया है कि हाँ ये हम काम करेंगे, जैसे हमने चूज किया कि हम स्विगी में काम करेंगे, अब इसमें अगर हमको, अब हम इसमें प्रॉब्लम निकालेंगे, नहीं नहीं अब बहुत धूप हो रही हम काम नहीं करेंगे, ये तो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमने सोच समझ के काम किया है ना कि हम अगर ये काम करेंगे तो हमको धूप में भी काम करना पड़ेगा, बरसात में भी काम करना पड़ेगा। आप रूम लिए तो आपको मालूम है कहाँ इस लिफ्ट नहीं, तो आपको चढ़ के आना, आप 10 बार आ रहे हो जा रहे हो उसमें दिक्कत नहीं, अब हमको बोलते हो कि भैया आ जाओ 401, ये तो नहीं होना चाहिए ना। आप 2 फ्लोर तक बुलाओ। कुछ कुछ बहुत अच्छे कस्टमर होते हैं, भैया आप थोड़ा आ जाओ, थोड़ा मैं आ जाता हूँ। किसी किसी में वो बार्टर डील हो जाती है। और कुछ कुछ में तो क्या होता है कि वो लोग रस्सी और बकेट रखे रहते हैं, सीधा डायरेक्ट मतलब दे दे, हाँ भैया इसमें डाल के आप दे दो। ये होना चाहिए ना, क्योंकि इंसान तो, अब राइडर है तो क्या हम लोग इंसान नहीं है? हम लोग तो और थक जाते हैं, बोलो सुबह से शाम तक डिलीवरी करते हैं, उसमें इतना थक जाते हैं कि सोते हैं तो सुबह ऐसा लगता है सुबह जल्दी हो गई,
थोड़ा और इसको चलना चाहिए 4-5 घंटे। नहीं, ये चीज़ बहुत लोग नोटिस नहीं करते हैं ना कि हम लोग कभी कभी क्या होता है कि रेस्टोरेंट भी मतलब मान लो 5th फ्लोर पे है। एक बार मेरे साथ हुआ था कि रेस्टोरेंट की लिफ्ट खराब हो गई थी, तो मैं 5th फ्लोर तक चढ़ के गई थी। फिर कस्टमर के पास भी जाओ तो वहां पे भी चढ़ो, और ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ एक कस्टमर को डील कर रहे हो, आप वहां पे 25 ऑर्डर्स कर रहे हो, तो आप हर जगह तो चढ़ के नहीं जा सकते। हाँ और सबसे बहुत बेकार लगता है जब स्विगी भी बोलता है कि सॉरी सर आपको जाके देना पड़ेगा। अरे जाके देना क्या पड़ेगा, हम कहते हैं आप अगर एक दिन में 30 ऑर्डर डिलीवर कर रहा हूँ, आप अच्छा बोलो कि मैं अगर 30 ऑर्डर स्टेप चढ़ के जाऊँगा तो मैं तो सीधा हॉस्पिटल में चले जाऊँगा। हाँ, पर तो मैं ये समझ जाती थी कि आप डिलीवरी वर्क, स्विगी, जोमेटो, इस सब के ये सब का बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज दिखा रहे हैं जो लोग को नहीं दिख रहा है, और आप और भी दिखाना चाहते हैं इसके बारे में अभी तो। पर तो आप अभी इसी के बारे में वीडियोस बनाएंगे, ऐसे अपनी डिलीवरी वर्क इसी सब चीजों के बारे में अभी आप वीडियो बनाना चाहते हैं, है ना? हाँ, अभी तो इसी के लिए वीडियो चल रही है, और अगर कुछ अल्टरनेट आइडिया आता है इससे, मतलब जो हटके हो सकता है, तो उसके लिए भी आगे प्रोसीड किया जाएगा। आपको क्या लगता है, आपको कौन लोग देख रहे हैं? ज्यादातर डिलीवरी वर्कर्स ही देख रहे हैं आपको? और मुझे तो हाँ, ज़्यादातर डिलीवरी वर्कर्स देख रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि फैमिली वाले, मतलब कि उनका डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है, वो मतलब एज अ दूसरी जॉब करते हैं, वो भी देख रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जिन लोग का इंटरव्यू ले रही हूँ वो सब बोल रहे हैं सिर्फ डिलीवरी वाले लोग ही हमको देख रहे हैं। नहीं नहीं, एक ये बहुत अच्छी बात होती है। ऑडियंस बड़ी है। हाँ, तो एक अच्छी बात यही होती है कि जब मैं अपना कैमरा लेके जाती हूँ तो जो कस्टमर है वो लोग भी कभी कभी सब्सक्राइब करते हैं, उसको देखते हैं, तो इस चीज़ से और थोड़ा मतलब कि हो जाता है। और फिर बहुत लोग सामने से पूछ लेते हैं कि मैम आपको देखा है, आपका चैनल क्या है, सुना है लेकिन चैनल नहीं पता है, प्लीज़ बता दीजिए। तो फिर मतलब कई सारी चीज़ें हो जाती है। और आप तो बहुत नाइट टाइम को भी डिलीवरी करती है। मैंने देखा है कि आपके वीडियोस बहुत रात को भी चलते हैं। हाँ। तो आपको ऐसा कोई रिस्क नहीं फील होता कि आप रात को लेट तक बाहर रहती हैं, या ऐसा आपको कुछ महसूस होता है, या आपको लगता है कि ठीक ही है? मतलब पहले मतलब कि मेरी अभी आईडी जो है ना वो नहीं बोल्ट नहीं, आईडी हो इसमें गई क्या है। है ना, स्विगी एक अच्छा काम करा है अभी बोल्ट आईडी कि का। उसने एक बोल्ट आईडी बोल के एक कैटेगरी निकाला हुआ है। तो आपको आवाज़ जा रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, तो बोल्ट बोल्ट उस कैटेगरी में, आवाज आ रही है। हाँ उसके उस कैटेगरी में क्या होता है ना कि आपको आसपास में ही देता है, मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में देता है। तो अब इधर आसपास में क्या है कि हाईटेक सिटी और सब यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब तो ज्यादातर यहाँ बाहर दिक्कत से ही नहीं लोग हाँ यहाँ पे बाहर आए से हैं ही ना, लोग कि हैं। कॉर्पोरेट वाले हैं ज्यादातर यहाँ पे, और मतलब कि कॉलेज वाले हैं, तो जो कि बाहर से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, तो मतलब ओपन माइंडेड है यहाँ पे, मतलब जो सिटी एरिया है, तो इतना ज्यादा मतलब रिस्क लगता नहीं है रात में। अगर ऐसे और भी डिलीवरी वर्कर हैं जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? मैं तो बहुत लोगों को कहती हूँ, मुझसे मतलब कि बहुत लोग जब मैं व्लॉग कर रही होती हूँ तो मुझसे कहते हैं कि दीदी मेरा भी मतलब मुझे भी लगता है कि मुझे शुरू करना चाहिए, और बट लेकिन मेरे पास कैमरा नहीं है, मतलब कई सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि एक्सक्यूजेस मत दो, अगर आपका मन है तो आप फ़ोन से भी शुरू करो, क्योंकि आप एक बार होता क्या है कि तो आप सबको इनकरेज नहीं करती है? हाँ, आपको केवल स्टार्ट करने की देर है, उसके बाद जो चीज़ होती चली जाती है आप एक्सपीरियंस करते हो, उससे सीखते हो, आप उसको करेक्ट करते हो, तो एक जर्नी बन जाती है उसमें। हाँ, पर अगर आपको ऐसा भी लगता है क्या कि आपका इतना टाइम इसमें जा रहा है, आपको इस टाइम का आपको ऐसा कभी लगता है कि ये मैं इतना टाइम दे रही हूँ, इसके ये नहीं करके मैं रेस्ट भी कर सकती हूँ, इसका मुझे, या आपको लगता है कि इसका मीनिंग है, मतलब इसका आपको फायदा लग रहा है कि आप इतना टाइम दे रही है तो आपको इसका फायदा महसूस हो रहा है? मैं जो समझता हूँ कि अगर आपको आपके लाइफ में कुछ चाहिए, आप या फिर अपने लाइफ से परेशान हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो आप किसी से मांगोगे तो वो कितना ही देगा आपको। अगर पहली बात तो कोई देता नहीं है, अगर कोई देगा तो क्या ही देगा वो, तो उसमें आपका काम नहीं चलने वाला है। तो आप उससे अपनी लाइफ से कंप्लेन ना करके आप ज़्यादा मेहनत करके कुछ अच्छा कर सकते हो, तो वो हम लोग कर रहे हैं अभी, और वो हमारे साथ अभी अच्छा हो रहा है।